राधे राधे दोस्तों, चलिए बनाते हैं आज आलू की टिक्की चाट। वेलकम टू नेहा हेल्दी रेसिपीज़। शुरुआत करते हैं अपनी चाट की रेसिपी की। मैंने एक कुकर के लगभग बॉइल्ड आलू कर लिए थे। अब उन आलूओं को मैशर से अच्छे से हम मैश करेंगे। गरम गरम आलू आप मैश करेंगे। फिर एक हम स्टफिंग बनाएंगे जिसमें मैंने उबली हुई मटर, छोटे छोटे पनीर काट लिए हैं, काजू और किशमिश को भी मैंने काट के लिया है। अब इसमें मैं 1 चम्मच गरम मसाला ऐड कर रही हूँ। ये हमारी जो टिक्की है उसकी स्टफिंग रेडी करी है मैंने। ये मिक्सचर उसका रेडी हो गया है, इसको हम साइड में रख देंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। जो हम आलू की पिट्ठी और जो स्टफिंग बना रहे थे उसकी तरफ हमने सारे जो बॉइल्ड आलू थे उनको अच्छे से मैश कर लिया है। आप अच्छे से इसको मैश कर लीजिएगा, हाथ से भी, मैशर से। फिर मैं इसमें 4 से 5 चम्मच कॉर्नफ्लावर ऐड कर रही हूँ बाइंडिंग के लिए। अब इस कॉर्नफ्लावर को डालने के बाद हम इसे हाथों से अच्छे से एक डो का फॉर्म देंगे। जितना ज़्यादा आप इसको चिकना बनाएंगे आपकी टिक्की उतनी अच्छी बनेगी। अच्छे से हाथों से मैश करके आलूओं को हमें एक प्रॉपर डो प्रिपेयर करना है इसका। आप देखिए मैं इसको कैसे मिक्स कर रही हूँ। खूब अच्छे से इसको मिक्स कर लीजिए पूरे कॉर्नफ्लावर को। जो हमारा आलू है और कॉर्नफ्लावर है वो मिक्स हो गया है और इसको हम एक डो बना लेंगे। ये हमारी टिक्की के लिए काम में आएगा डो, इसी की हम टिक्कीज़ प्रिपेयर करेंगे। आलू की टिक्की की चाट एक ऐसी है जो कि मतलब मोस्टली सभी को अच्छी लगती है और विंटर्स में इसे घर पे बनाना मतलब बहुत ज़्यादा टेस्टी बनती हैं और बहुत हेल्दी रहती हैं। घर पे आप बना सकते हैं। अब मैंने अपने पाम को ग्रीस कर लिया है। अब हम टिक्कीज़ बनाएंगे। जो हमने डो बनाया था उसका 1 चम्मच डो हम हथेली पर रख कर बीच में स्पेस करके जो हमने स्टफिंग बनाई थी उसको फिल करेंगे इसके अंदर और धीरे से हल्के हाथ से इसको रोल करते हुए बंद करेंगे। ऐसे ही हमें सारी टिक्कियों को प्रिपेयर करके ये बना लेना है। ये हमारी जो टिक्की है वो ऑलमोस्ट रेडी हो गई है। इसी तरह से हमें स्टफ़ करके सारी टिक्कियों को पहले से प्रिपेयर कर लेना है। इन टिक्कियों को सारे को प्रिपेयर करने के बाद हम देसी घी के अंदर इन सारी टिक्कियों को फ्राई करेंगे। पहले मैं एक बार में नॉर्मली तेज़ आंच पर इनको एक एक करके फ्राई करके निकाल लूँगी। देखिए ये टिक्की जो है मैंने स्टफ़ करके पूरी प्रिपेयर कर ली है। आप देख सकते हैं मैंने सारी टिक्कीज़ को फ्राई कर लिया है और उन्हें एक बार फ्राई करके घी से निकाल लिया है। नेक्स्ट प्रोसेस में भी हम क्या करेंगे, जो हमने फ्राई टिक्की थी, ये तो मैं फ्रेश टिक्की फिर से डाल रही हूँ। जो हमने फ्राई टिक्की करी थी उनको हम सिम गैस पर और क्रिस्पी करने के लिए दोबारा से फ्राई करेंगे, तभी आपकी जो टिक्की है वो कुरकुरी और खस्ता बनेंगी। इसको हमें मीडियम गैस पर अच्छे से कुक करना है ताकि ये पूरी क्रिस्पी हो जाए। दोनों साइड से अलट पलट के हमें सेकना है इनको। आप चाहें तो आलू की टिक्कियों को फ्राई करके इसे दोबारा तवे पर भी सेक सकते हैं। तवे पर भी इसको हम क्रिस्पी कर सकते हैं। अगर आपको ऑयली ज़्यादा नहीं खानी है तो आप एयर फ्रायर में भी कर सकते हैं इसे। एज़ पर योर कन्वीनियंस और आप अपनी हेल्थ कॉन्शियसनेस के हिसाब से टिक्कियाँ वैसे करके फ्राई या फिर डीप फ्राई कर सकते हैं, या फिर आप पैन फ्राई या फिर आप एयर फ्राई भी कर सकते हैं। ये टिक्कीज़ क्रिस्पी हो चुकी हैं। अब मैं इसको प्लेट करके दिखाती हूँ इसकी हमें प्लेटिंग कैसे करनी है। अब हम एक प्लेट पर इसको रखेंगे। हमने 2 टिक्कीज़ को रखा हुआ है। बीच में प्रेस करके मैंने छोले बनाए थे। छोले की चाट जो होती है ना, बॉइल्ड चनों को बॉईल करके मसाले डाल के हमने जैसे चने बनाते हैं वो मैंने प्रिपेयर करे थे। तो इस पर हम चने लगाएंगे थोड़े से। फिर हम घर की बनी हुई हरी चटनी इस पर लगाएंगे। फिर मैंने ये दही थोड़ा फेंट के रख लिया है, उस दही को इसमें ऐड करेंगे। ये मीठी चटनी है घर की, इमली की और गुड़ की। फिर इसमें हम थोड़ा मसाला डालेंगे। मसाले में मैंने थोड़ा भुना जीरा और सॉल्ट ऐड किया है बस। गार्निश करेंगे हम कद्दूकस करे हुए गाजर, मूली और चुकंदर से।
और कुछ मैंने गार्निशिंग के लिए इसमें अनार के दाने डाले हैं। आप टिक्की में अपनी चीज़ के अपने अकॉर्डिंगली चीज़ें कम ज़्यादा कर सकते हैं। मैं इस तरह से टिक्की प्लेट करती हूँ, सारी चीज़ों को डालने के बाद इसे सर्व करती हूँ। लीजिए, रेडी हो गई है हमारी गर्मा गर्म आलू टिक्की चाट। आप इसको ट्राई करिए अपनी फैमिली के साथ और बताइए मुझे कैसी लगी आपको ये मेरी रेसिपी। मैंने अपने ये घर पर बनाई है, होममेड टिक्कीज़ हैं। डू लाइक एंड शेयर माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।